नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी भारतीय बाजारों पे कमजोरी देखने को मिली। ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली शुरू हुई 4 ट्रेडिंग सेशंस पहले, वो अभी रुक नहीं रही है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार पर दबाव बनता चला जा रहा है और आज तो क्वांटम स्वेलिंग ज्यादा थी। आज इनफैक्ट निफ्टी बता रहा था कि 110 से 115 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन देखने को मिलेगा और बिल्कुल वो डर सही साबित हुआ। 22,762 के लेवल पे ओपन हो गया। हुआ ये कि 3 ट्रेडिंग सेशंस के लोज को वॉयलेट कर दिया एकदम से झटके से। उसके बाद 22,762 का लो लगाने के बाद चढ़े, जहां पर ओपन हुए थे वहां से चढ़े भी। 22,825 का हाई भी लगाया है, लेकिन ये 10 बजे मामला निपट गया। 10 बजे के बाद फिर से जो बिकवाली हावी हुई है, सारे सपोर्ट जोन टूटते चले जा रहे थे और आज के दिन का लो लगा है 22,685। कॉल बेचने वाले एकदम से जमकर बैठ गए। 22,800, 22,900, 23,000 इन स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग साफ तौर पे नजर आ रही थी। और आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,704 के लेवल पे। 183 अंक क्लोज टू क्लोज गवाकर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 640 अंकों की गिरावट के साथ 48,501 के लेवल पे बंद हुआ है। आज निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी थी और कमजोर कड़ी बन गया आज ये मार्केट का। सेंसेक्स 667 अंकों की गिरावट के साथ 74,500 के लेवल पे हुआ है बंद। तो जो बुल्स पार्टी मना रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लगातार वन वे ट्रैक पे चल रहा था मार्केट, वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से कांपता हुआ नजर आ रहा है मार्केट ऊपरी स्तरों पर। एडवांसेस थे निफ्टी के मात्र 13, गिरने वाले थे 37। जो चढ़ा उसमें था हिंडाल्को 3.5% ऊपर हुआ। ये कि नोवेलिस को लिस्ट कराने की योजना है NYSE पे और 7.5% हिस्सा ये बेच रहे हैं यूएस में, नोवेलिस में। तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज हिंडाल्को पे पड़ता हुआ नजर आया। डेविस लैब्स जो पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव है और आज भी 0.2% चढ़ा। पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, सिप्ला में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन गिरने वालों की एक तो सूची ज्यादा और ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा टूटे। HDFC लाइफ कल शेयर बना हुआ था, आज ढेर हो गया, 3% नीचे आया। SBI लाइफ कल शेयर बना हुआ था, ढेर हो गया, 2.5% नीचे आया। टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, बजाज फिनसर्व 2% से 2.25% टूटते हुए नजर आए। F&O गेनर्स में ABFRL नतीजों का इंपैक्ट 0.5% ऊपर ये स्टॉक। इसके अलावा मदरसन 4% ऊपर। हिंडाल्को तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पिछले कुछ दिनों में बहुत चला और आज के दिन भी लगभग 3% के रिटर्न दे गया। और एक स्टॉक था AU बैंक जिसमें 2% के करीब तेजी बनी। F&O लूजर्स में ICICI प्रू 4.5% नीचे, इंडिगो का स्टॉक 4% नीचे, IRCTC 0.4% नीचे, कैनफिन होम्स, HDFC AMC 3% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक था कैंपस, ऐसी दौड़ लगाई और बहुत समय बाद इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी, 18.5% ऊपर ये स्टॉक। टीटागढ़ 11% से ज्यादा चढ़ गया। मैसडॉक 10.5% ऊपर पोस्ट रिजल्ट्स। जी हाँ, मैसडॉक का स्टॉक पोस्ट रिजल्ट 10.5% ऊपर। एक है सुमिटोमो केमिकल जिसमें 9% की चाल बनी। ग्रिंडवेल नॉर्टन लगभग 9% चढ़ा। EID पैरी 8% ऊपर। पारस डिफेंस 0.8% ऊपर। किर्लोस्कर फेरस और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये स्टॉक 6% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में पनिशमेंट भी मिली है आज मिड कैप स्टॉक्स को, जिसमें एक है MTAR टेक। इस स्टॉक में 11% के आसपास की गिरावट थी। हटसन एग्रो 8.5% टूट गया। हिंदवेयर होम ऑटोमेशन 7% के करीब टूटा है। PNB हाउसिंग में ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 6.5% नीचे आ गया। JP एसोसिएट्स 5% नीचे। स्नाइडर 5% नीचे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ZFCV इंडिया और बेयर क्रॉप इन स्टॉक्स में 4% से 0.5% के आसपास की गिरावट आई। डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी थी। मैसडॉक नतीजों का इंपैक्ट 10.5% ऊपर ये स्टॉक था। इसके अलावा पारस डिफेंस पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ रहा है, आज भी 0.8% चढ़ा है। BDL 6% ऊपर। कोचे शिपयार्ड 6% ऊपर और गार्डन रीच 3% की चाल दिखा गया। फार्मा स्टॉक्स में जो चढ़े हैं वो है ग्लैंड फार्मा 2.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा 2% ऊपर, बायोकॉन का स्टॉक 0.2% चढ़ा है। डेविस लैब्स, ग्लेनमार्क, सिप्ला इनमें खरीदारी थी, लेकिन जो गिरावट वाले हैं वो है इप्का लैब्स, ग्रैन्यूल्स और लॉरस लैब्स, यहां पर गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में तो आज मूड ही खराब था, ऊपरी स्तरों पे गिरावट ही हो रही थी, जिसमें ICICI प्रू 4% नीचे, HDFC AMC 3% नीचे, HDFC लाइफ 3% नीचे, ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI लाइफ, REC लिमिटेड अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। और निजी बैंक्स भी आज गिरावट की चपेट में आ गए, जिसमें ICICI बैंक का स्टॉक 2% नीचे आया। आज प्रॉब्लम ही यही है, ICICI बैंक में 2% की गिरावट। इसके अलावा HDFC बैंक 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक 1.5% नीचे, सिटी यूनियन बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक सब में बिकवाली देखने को मिल रही थी। IT स्टॉक से भी नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी गिरावट थी। टेक महिंद्रा 2.25% नीचे, विप्रो 1% नीचे, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो गिरे हैं वो है लोधा 4% नीचे, प्रेस्टीज 3% टूटा, शोभा, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ गिरावट थी, लेकिन चढ़ने वाले भी हैं, जिसमें सनटेक 4.5% चढ़ा है और ब्रिगेड 1% से ज्यादा चढ़ा है। ब्रिगेड इनफैक्ट रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, बहुत तेज खुला था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसमें, इस स्टॉक में। ऑयल एंड गैस स्पेस में आज जो गिरे हैं वो है IGL 2.25% नीचे, ऑयल इंडिया, BPCL, HPCL 1.5% से 2.25% टूटे हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज 1% टूटा, बाजार पर दबाव बना है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। आईओसी का स्टॉक भी आज 1% नीचे बंद हुआ है। जो चढ़े हैं वो है गुजरात गैस और एजिस केमिकल, यहां पर खरीदारी देखने को मिली। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और आज तो ये मुनाफा वसूली एकदम से उग्र हो गई। बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली आज के सत्र में और पोजीशंस हल्की हो गई हैं। कल वायदा एक्सपायरी है मई सीरीज की, उससे पहले बहुत हल्का हो गया है मार्केट। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि एग्जिट पोल जो आने वाले हैं 1 तारीख को, उससे पहले बाजार पे अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सरबट दौड़ते चले जा रहे थे, कहीं ना कहीं जाके तो ब्रेक लगना ही था। तो वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने देख लिया कि बाजार पे पेज फंस गया, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई और ये भी दिखाई दिया कि 22,800, 22,900, 23,000 की स्ट्राइक पे कॉल बेचने वाले बहुत एग्रेसिवली खड़े हो गए आके। लेकिन अब सपोर्ट जोन्स के आसपास जब बाजार आना शुरू होगा, लगभग आ ही गए हैं। 22,700 का पहला लेवल था, उसके बाद 22,500 का दूसरा लेवल है। तो ये जो सपोर्ट जोन्स के आसपास बियर्स की ताकत भी उतनी नहीं होगी कि वो भी इतने कॉन्फिडेंट होके एकदम से शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चले जाएं एग्जिट पोल से पहले, तो वो भी पोजीशंस काटेंगे। देखते हैं कल ये एक्सपायरी निपट जाए। ये जो एफएनओ एक्सपायरी है इस पर अब दबाव बनना शुरू हुआ है, तो अभी तो पकड़ इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं जो कॉल बेचने वाले हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन बना रखी है हायर स्तर पे, तो देखते हैं एक्सपायरी कैसे गुजरती है कल के सत्र में। लेकिन ऑलरेडी जो डैमेज होना था मार्केट पे अब हो गया। अब सपोर्ट जोन्स के आसपास आके हो सकता है पोजीशंस मंदी की फिर से बदलती हुई नजर आए, यानी कि निचले स्तर से हो सकता है खरीदारी फिर से मार्केट पे हो और कई स्टॉक्स बहुत ओवरसोल्ड हो गए हैं, वहां से एकदम से पिकअप करते हुए नजर आ सकते हैं। बाजार निचले स्तरों से वापसी कर सकता है, लेकिन सपोर्ट जोन्स के आसपास ही कोई पोजीशन बनाए। एकदम से लपक के खरीदने वाली मार्केट है नहीं और बड़ी पोजीशन तो बनाने वाली मार्केट है भी नहीं। बाजार पे बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बड़ी चाल जो बाजार पकड़ेगा वो सोमवार को ही पकड़ेगा। अब वो ऊपर होगा या नीचे, एक तरफा चाल बनेगी सोमवार को, वो तो बताएंगे एग्जिट पोल जो आएंगे शनिवार को, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगले एक तो कल के सत्र में उठापटक देखने को मिलेगी और हो सकता है शुक्रवार को थोड़ी पोजीशंस लोअर लेवल से तेजी की बन जाए, हल्की पोजीशंस जैसे ही, लेकिन बाजार में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा। लेकिन जो बड़ा मूव अगर आना होगा वो आएगा सोमवार को। अब या तो आर होगा या पार, और देखते हैं बनती है किसकी सरकार। लेकिन ये तो बात पता लगी एग्जिट पोल में और बिस्तक पे, उस पर आप सबसे बड़ी कवरेज देखोगे सैटरडे को भी, संडे को भी, और मंडे को जब बाजार खुलेगा तो ऑब्वियसली हम आपके साथ रहेंगे। अभी तो कल की एक्सपायरी पहले निपटा लें, एफएनओ की एक्सपायरी है कल। उसके बाद यही एक सलाह है कि बड़ी पोजीशन ना बनाएं, छोटी पोजीशंस और छोटे प्रॉफिट से लॉक करने की कोशिश करें। जो इंट्राडे में निपट गया। हाँ, लेकिन आप ना निवेशित रहिए। इस समय अगर निवेश नहीं करेंगे तो बताओ फिर 4 जून के बाद तो वैसे ही मौका नहीं मिलेगा। अगर जो बाजार चाहता है वैसा मिल गया बाजार को तो वो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाजार चाहता है अगर उसके विपरीत कुछ भी इलेक्शन आउटकम आ गया तो बाजार टूटेगा भी। तो ये इनडिसीजन वाला मॉल इसलिए है क्योंकि अगर सबको पता हो कि क्या होने वाला है तो सभी करोड़पति बन जाए अचानक से, तो इनडिसीजन ही रहने वाला है। लेकिन बाजार में इनडिसीजन कब नहीं होता, इस बार थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि इवेंट ही बहुत बड़ा है। आप निवेशित रहिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कीजिए, वही सबसे बढ़िया तरीका है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में बता दूं कि अगले 4 दिन जो अहम इवेंट्स है उसमें कल एफएनओ की एक्सपायरी है 30 मई गुरुवार को, यानी कि कल यूएस में Q1 जीडीपी के आंकड़े आएंगे, दूसरा अनुमान होगा। फिर 31 मई शुक्रवार को भारत में Q4 जीडीपी आंकड़े आएंगे शाम को, और 1 जून की तारीख तो आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव का 7वां चरण है। उसके बाद एग्जिट पोल्स की तैयारी करेंगे हम शाम को, वही फिर ट्रेंड डिसाइडर होगा। सोमवार को बाजार खुलेगा तो बहुत ही धमाके के साथ ऊपर या फिर नीचे, और बहुत बड़ी चाल एक्सपेक्टेड होगी, किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। 2 जून रविवार को ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक भी है, तो क्रूड ऑयल पर भी फोकस रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको बता दो, निफ्टी के सपोर्ट लेवल जो अभी एक्ट कर सकते हैं 22,600, 22,540 है, तो हम उस लेवल के बहुत पास पहुंच चुके हैं एक मेजर इवेंट से पहले। इसलिए मैं कह रहा हूँ मंदी करने वाले भी थोड़ा डरेंगे इन लेवल्स पे। और ऊपर 22,820, 22,880 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर द टाइम बीइंग। रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ नहीं टिकेगा, सोमवार को बहुत बड़ा खेल होने वाला है मार्केट पे। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल है वो है 48,300 और 48,250, और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल है 48,850 से लेकर 49,050। ये लेवल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के लिए फॉर द टाइम भी। लेकिन जो बड़ा खेल होगा वो एग्जिट पोल होगा, और एग्जिट पोल से पहले बाजार हल्का हो गया, एफएनओ एक्सपायरी से पहले बाजार हल्का हो गया। देखते हैं आप सपोर्ट जोन्स के आसपास दोबारा से बुल्स कोशिश करते हैं अपनी ताकत दिखाने की, नहीं, लेकिन बाजार पहले ही बहुत हल्का हो गया है। और आप प्लीज कॉशियस जरूर रहिए, लेकिन निवेशित रहिए, और चरणबद्ध तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस मार्केट में तो ये फेज भी पार हो जाएगा। पर अभी बड़ा दाव एग्जिट पोल्स पे ही लगता हुआ नजर आएगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।